क्या करते हैं, इसमें एक पिन लेते हैं और जो इसकी टेप की सिधाई होती है उसी में इस तुर्रे के अंदर से इस पिन को लगाया जाता है। और इसको लगाने के बाद इसी की टेप की सिधाई में ही लगानी होती है ये पिन भी। इसमें लगाने के बावजूद इसमें फोल्ड करके और इसके अंदर ऊपर वाले जो कपड़ा होता है इसमें फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बावजूद ये जो पिन है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद ये पिछला हिस्सा लेना है तुर्रे का और एक पिन लेनी है साथ में आल पिन। इस आल पिन को भी इस जो ये टेप है ब्लैक वाली इसकी सीध में ही लगाया जाएगा, ना कि यहाँ बैक साइड में इसको कई बार खींच के लगा देते हैं, कई बार फ्रंट में भी खींच के इस लाल पट्टी पर लगा देते हैं। लाल पट्टी के अगले किनारे पर नहीं लगानी है पिन। जो पिछला किनारा है ये इस ब्लैक की पट्टी जो चिपकी हुई है उसी की सीध तक लिए हमने पिन को लगाना है। थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं पिन को। फोल्ड करने के बावजूद ही इसमें पिन लग पाएगी और इस कपड़े के अंदर ही इसको आल पिन को लगाया जाएगा ताकि हमारा तुर्रा उतरे ना और अच्छी प्रकार से फिक्स हो जाए। ऐसा लगाने के बावजूद ये जो तुर्रा है सीधा हो जाएगा। कई बार हवा आने के कारण हमारे को तुर्रा एक साइड में गिरने का भय रहता है, तो उसको तुर्रा सीधा रहे और गिरे ना तो एक पिन और ली जाती है जो कि सेंटर के अंदर ऊपर की साइड कुल्ला लगा होता है। उस कुल्ले के ऊपरले किनारे में झालर की साइड से पिन को सेंटर में इसके तुर्रे के बीच में से और इस कुल्ले के ऊपरले किनारे में इस पिन को इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लगाने के बावजूद इस पिन को उल्टा करके फोल्ड कर देंगे, इसको दोहरा कर देंगे। पिन को दोहरा करने के बावजूद इसमें हम जो अंदर वाली टेप, कई बार होता है कि ऐसा लगने के बावजूद भी जो तुर्रा होता है हमारा थोड़ा तिरछा होता है, एक साइड की कोई सी भी साइड तिरछा हो जाए, ज़्यादा झालर की तरफ ही तिरछा रहता है, तो इस झालर की तरफ से तिरछा होने के कारण भद्दा लगता है और इसको जो सीधा कराया जाता है, जो अंदर ये टेप होती है इसको दोबारा उतारा जाता है और उतारने के बावजूद इसको थोड़ा टाइट करके अपनी तरफ खींच के इस टेप को अंदर की साइड में फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह जो ये तुर्रा है बिल्कुल सीधा लग जाएगा, इसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं रहेगा तुर्रे में और पगड़ी अच्छी लगेगी। उसके बावजूद भाई हवा में अगर हवा तेज़ आ जाए तो ये सिर से गिरने की परेशानी रहती है इसकी कई बार, तो हम इसमें एक साइड में स्टिप लगाते हैं। ये जो स्टिप है कान की अगली किनारी के साथ में, पीछे से नहीं लेके जाना, कान के अगली साइड से जो किनारे की कान की सिधाई है उसी की सीध में सिलनी है दोनों साइड में। तो ये था इसमें तुर्रा लगाना और इसकी स्टिप को लगाने का तरीका। और जब भी हम इस तुर्रे को उतारेंगे, उतारते समय सबसे पहले जो पिनें हमने फोल्ड की है उनको निकाल देंगे। निकालने के बावजूद पहले फ्रंट वाली निकाले या बैक वाली निकाले, पिन कोई सी भी निकाल सकते हम, इसमें कोई ये नहीं भी ये पहले निकालनी है। ये निकालने के बावजूद जो सेंटर में ऊपर कुल्ले में भी पिन लगाई गई थी, ये वाली पिन है, इसको भी सीधा करके हम इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बावजूद हमारा तुर्रा कहीं से भी फटे नहीं गा, पगड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद जो अंदर टेप लगाई थी, चिपकाई थी, उसको बिल्कुल आराम से उतारना है, झटके से नहीं खींचना इसको, नहीं तो ये फट जाएगी यहाँ से, फिर दोबारा चेपने में मेहनत होगी। तो उसको ऐसे फोल्ड करते हुए तुर्रे को टेप उतार के और आराम से निकाल लेना है। उसके बावजूद इसके अंदर जो ऊपरली साइड में रबड़ होती है वो इस पर चढ़ा दी जाती है। ये था जवानों पगड़ी के अंदर तुर्रे को लगाना और उतारने की विधि। धन्यवाद। ओके कर दे। सुनिए जवान, आज आपको पगड़ी में तुर्रा लगाना और उसको उतारने की विधि के बारे में बताया जाएगा। ये हमारा जो हरियाणा पुलिस की पगड़ी है और ये उसका साथ में तुर्रा लगाया जाता है। ये ऐसे बंधा हुआ होता है, इसको ऊपरली साइड से जहाँ रबड़ लगी होती है उसको खोल लिया जाता है और इसको थोड़ा फैलाव दिया जाता है।
इसमें एक देखने वाली बात है, जो ये सिंगल पल्ला है ये इस झालर की साइड में बाहर की साइड रहना चाहिए। जो ये झालर लगी हुई है इस साइड में झालर का ये जो तुर्रे का जो सिंगल पल्ला है ये साथ होना चाहिए। इसको पलट के नहीं लगाना है, ये जो डबल किनारा आ जाए ये उल्टा लगेगा इसमें, क्योंकि नीचे इसमें टेप लगी होती है चिपकने वाली, वो उल्टी हो जाएगी जो अंदर की साइड में पगड़ी में चिपकी जाती है। तो इसको किनारे को अपनी साइड करते हुए झालर की तरफ इस तुर्रे को इसके अंदर फिक्स करना है, और अंदर की साइड में इसको चेपने वाली जो स्टिप दी गई है वह उसके साथ में पहले हल्का चिपका देना है, फिक्स नहीं करना है इसमें। अगर फिक्स कर देंगे तो ये बार बार इसको उतारना पड़ेगा। जो अंदर की साइड ये टेप दी गई है ये वाली, ये जो चिपकाने वाली है इस पे इसको चिपकाना होता है, और इसको चिपकाने के बावजूद हल्की चिपकानी होती है, पूरी फिक्स नहीं करनी है। उसके बावजूद जो तुर्रे में आगे और पीछे दोनों साइड चिपकाने वाली जो टेप लगाई होती है वो चिपका देनी है आराम से। कई बार ये फ्री हो जाती है टेप, देखो ऐसे। तो ये फ्री होने के बावजूद हम क्या करते हैं, इसमें एक पिन लेते हैं और जो इसकी टेप की सिधाई होती है उसी में इस तुर्रे के अंदर से इस पिन को लगाया जाता है, और इसको लगाने के बावजूद इसी की टेप की सिधाई में ही लगानी होती है ये पिन भी। इसमें लगाने के बावजूद इसमें फोल्ड करके और इसके अंदर ऊपर वाले जो कपड़ा होता है इसमें फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बावजूद ये जो पिन है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद ये पिछला हिस्सा लेना है तुर्रे का, और एक पिन लेनी है साथ में आल पिन। इस आल पिन को भी इस जो ये टेप है ब्लैक वाली इसकी सीध में ही लगाया जाएगा, ना कि यहाँ बैक साइड में इसको कई बार खींच के लगा देते हैं, कई बार फ्रंट में भी खींच के इस लाल पट्टी पर लगा देते हैं। लाल पट्टी के अगले किनारे पर नहीं लगानी है पिन। जो पिछला किनारा है ये इस ब्लैक की पट्टी जो चिपकी हुई है उसी की सीध तक लिए हमने पिन को लगाना है। थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं हम पिन को, फोल्ड करने के बावजूद ही इसमें पिन लग पाएगी, और इस कपड़े के अंदर ही इसको आल पिन को लगाया जाएगा ताकि हमारा तुर्रा उतरे ना और अच्छी प्रकार से फिक्स हो जाए। ऐसा लगाने के बावजूद ये जो तुर्रा है सीधा हो जाएगा। कई बार हवा आने के कारण हमारे को तुर्रा एक साइड में गिरने का भय रहता है, तो उसको तुर्रा सीधा रहे और गिरे ना तो एक पिन और ली जाती है जो कि सेंटर के अंदर ऊपर की साइड कुल्ला लगा होता है। उस कुल्ले के ऊपरले किनारे में झालर की साइड से पिन को सेंटर में इसके तुर्रे के बीच में से और इस कुल्ले के ऊपरली किनारे में इस पिन को इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लगाने के बावजूद इस पिन को उल्टा करके फोल्ड कर देंगे, इसको दोहरा कर देंगे। पिन को दोहरा करने के बावजूद इसमें हम जो अंदर वाली टेप, कई बार होता है कि ऐसा लगने के बावजूद भी जो तुर्रा होता है हमारा थोड़ा तिरछा होता है, एक साइड कोई सी भी साइड तिरछा हो जाए, ज़्यादा झालर की तरफ ही तिरछा रहता है, तो इस झालर की तरफ से तिरछा होने के कारण भद्दा लगता है, और इसको जो सीधा कराया जाता है, जो अंदर ये टेप होती है इसको दोबारा उतारा जाता है, और उतारने के बावजूद इसको थोड़ा टाइट करके अपनी तरफ खींच के इस टेप को अंदर की साइड में फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह जो ये तुर्रा है बिल्कुल सीधा लग जाएगा, इसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं रहेगा तुर्रे में, और पगड़ी अच्छी लगेगी। उसके बावजूद भाई हवा में अगर हवा तेज़ आ जाए तो ये सिर से गिरने की परेशानी रहती है इसकी कई बार, तो हम इसमें एक साइड में स्टिप लगाते हैं। ये जो स्टिप है कान की अगली किनारे के साथ में, पीछे से नहीं लेके जाना, कान के अगली साइड से जो किनारे की कान की सिधाई है उसी की सीध में सिलनी है दोनों साइड में। तो ये था इसमें तुर्रा लगाना और इसकी स्टिप को लगाने का तरीका। और जब भी हम इस तुर्रे को उतारेंगे, उतारते समय सबसे पहले जो पिनें हमने फोल्ड की है उनको निकाल देंगे। निकालने के बावजूद पहले
फ्रंट वाली निकाले या बैक वाली निकाले, पिन कोई सी भी निकाल सकते हैं हम, इसमें कोई ये नहीं भी ये पहले निकालनी है। ये निकालने के बावजूद जो सेंटर में ऊपर कुल्ले में भी पिन लगाई गई थी, ये वाली पिन है, इसको भी सीधा करके हम इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बावजूद हमारा तुर्रा कहीं से भी फटे नहीं गा, पगड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद जो अंदर टेप लगाई थी, चिपकाई थी, उसको बिल्कुल आराम से उतारना है, झटके से नहीं खींचना इसको, नहीं तो ये फट जाएगी यहाँ से, फिर दोबारा चेपने में मेहनत होगी। तो उसको ऐसे फोल्ड करते हुए तुर्रे को टेप उतार के और आराम से निकाल लेना है। उसके बावजूद इसके अंदर जो ऊपरली साइड में रबड़ होती है वो इस पर चढ़ा दी जाती है। ये था जवानों पगड़ी के अंदर तुर्रे को लगाना और उतारने की विधि। धन्यवाद। ओके कर दे। सुनिए जवान, आज आपको पगड़ी में तुर्रा लगाना और उसको उतारने की विधि को के बारे में बताया जाएगा। ये हमारा जो हरियाणा पुलिस की पगड़ी है और ये उसका साथ में तुर्रा लगाया जाता है। ये ऐसे बंधा हुआ होता है, इसको ऊपरली साइड से जहाँ रबड़ लगी होती है उसको खोल लिया जाता है और इसको थोड़ा फैलाव दिया जाता है। इसमें एक देखने वाली बात है, जो ये सिंगल पल्ला है ये इस झालर की साइड में बाहर की साइड रहना चाहिए। जो ये झालर लगी हुई है इस साइड में झालर का ये जो तुर्रे का जो सिंगल पल्ला है ये साथ होना चाहिए। इसको पलट के नहीं लगाना है, ये जो डबल किनारा आ जाए ये उल्टा लगेगा इसमें, क्योंकि नीचे इसमें टेप लगी होती है चिपकने वाली, वो उल्टी हो जाएगी जो अंदर की साइड में पगड़ी में चेपी जाती है। तो इसको किनारे को अपनी साइड करते हुए झालर की तरफ इस तुर्रे को इसके अंदर फिक्स करना है और अंदर की साइड में इसको चेपने वाली जो स्टिप दी गई है वह उसके साथ में पहले हल्का चिपका देना है, फिक्स नहीं करना है इसमें। अगर फिक्स कर देंगे तो ये बार बार इसको उतारना पड़ेगा। जो अंदर की साइड ये टेप दी गई है ये वाली, ये जो चिपकाने वाली है, इस पे इसको चिपकाना होता है और इसको चिपकाने के बावजूद हल्की चिपकानी होती है, पूरी फिक्स नहीं करनी है। उसके बावजूद जो तुर्रे में आगे और पीछे दोनों साइड चिपकाने वाली जो टेप लगाई होती है वो चिपका देनी है आराम से। कई बार ये फ्री हो जाती है टेप, देखो ऐसे। तो ये फ्री होने के बावजूद हम क्या करते हैं, इसमें एक पिन लेते हैं और जो इसकी टेप की सिधाई होती है उसी में इस तुर्रे के अंदर से इस पिन को लगाया जाता है और इसको लगाने के बावजूद इसी की टेप की सिधाई में ही लगानी होती है ये पिन भी। इसमें लगाने के बावजूद इसमें फोल्ड करके और इसके अंदर ऊपर वाले जो कपड़ा होता है इसमें फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बावजूद ये जो पिन है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद ये पिछला हिस्सा लेना है तुर्रे का और एक पिन लेनी है साथ में आल पिन। इस आल पिन को भी इस जो ये टेप है ब्लैक वाली इसकी सीध में ही लगाया जाएगा, ना कि यहाँ बैक साइड में इसको कई बार खींच के लगा देते हैं, कई बार फ्रंट में भी खींच के इस लाल पट्टी पर लगा देते हैं। लाल पट्टी के अगले किनारे पर नहीं लगानी है पिन। जो पिछला किनारा है ये इस ब्लैक की पट्टी जो चिपकी हुई है उसी की सीध तक लिए हमने पिन को लगाना है। थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं पिन को, फोल्ड करने के बावजूद ही इसमें पिन लग पाएगी और इस कपड़े के अंदर ही इसको आल पिन को लगाया जाएगा ताकि हमारा तुर्रा उतरे ना और अच्छी प्रकार से फिक्स हो जाए। ऐसा लगाने के बावजूद ये जो तुर्रा है सीधा हो जाएगा। कई बार हवा आने के कारण हमारे को तुर्रा एक साइड में गिरने का भय रहता है, तो उसको तुर्रा सीधा रहे और गिरे ना तो एक पिन और ली जाती है जो कि सेंटर के अंदर ऊपर की साइड कुल्ला लगा होता है। उस कुल्ले के ऊपरले किनारे में झालर की साइड से पिन को सेंटर में इसके तुर्रे के बीच में से और इस कुल्ले के ऊपरले किनारे में इस पिन को इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लगाने के बावजूद
इसके लगाने के बावजूद इस पिन को उल्टा करके फोल्ड कर देंगे, इसको दोहरा कर देंगे। पिन को दोहरा करने के बावजूद इसमें हम जो अंदर वाली टेप, कई बार होता है कि ऐसा लगने के बावजूद भी जो तुर्रा होता है हमारा थोड़ा तिरछा होता है, एक साइड की कोई सी भी साइड तिरछा हो जाए, ज़्यादा झालर की तरफ ही तिरछा रहता है, तो इस झालर की तरफ से तिरछा होने के कारण भद्दा लगता है और इसको जो सीधा कराया जाता है, जो अंदर ये टेप होती है, इसको दोबारा उतारा जाता है और उतारने के बावजूद इसको थोड़ा टाइट करके अपनी तरफ खींच के इस टेप को अंदर की साइड में फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह जो ये तुर्रा है बिल्कुल सीधा लग जाएगा, इसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं रहेगा तुर्रे में और पगड़ी अच्छी लगेगी। उसके बावजूद भाई हवा में अगर हवा तेज़ आ जाए तो ये सिर से गिरने की परेशानी रहती है इसकी कई बार, तो हम इसमें एक साइड में स्टिप लगाते हैं। ये जो स्टिप है कान की अगली किनारी के साथ में, पीछे से नहीं लेके जाना, कान के अगली साइड से जो किनारे की कान की सिधाई है उसी की सीध में सिलनी है दोनों साइड में। तो ये था इसमें तुर्रा लगाना और इसकी स्टिप को लगाने का तरीका। और जब भी हम इस तुर्रे को उतारेंगे, उतारते समय सबसे पहले जो पिनें हमने फोल्ड की है उनको निकाल देंगे। निकालने के बावजूद पहले फ्रंट वाली निकाले या बैक वाली निकाले, पिन कोई सी भी निकाल सकते हम, इसमें कोई ये नहीं भी ये पहले निकालनी है। ये निकालने के बावजूद जो सेंटर में ऊपर कुल्ले में भी पिन लगाई गई थी, ये वाली पिन है, इसको भी सीधा करके हम इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बावजूद हमारा तुर्रा कहीं से भी फटे नहीं, पगड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद जो अंदर टेप लगाई थी, चिपकाई थी, उसको बिल्कुल आराम से उतारना है, झटके से नहीं खींचना इसको, नहीं तो ये फट जाएगी यहाँ से, फिर दोबारा चेपने में मेहनत होगी। तो उसको ऐसे फोल्ड करते हुए तुर्रे को टेप उतार के और आराम से निकाल लेना है। उसके बावजूद इसके अंदर जो ऊपरली साइड में रबड़ होती है वो इस पर चढ़ा दी जाती है। ये था जवानों पगड़ी के अंदर तुर्रे को लगाना और उतारने की विधि। धन्यवाद। ओके कर दे। सुनिए जवान, आज आपको पगड़ी में तुर्रा लगाना और उसको उतारने की विधि के बारे में बताया जाएगा। ये हमारा जो हरियाणा पुलिस की पगड़ी है और ये उसका साथ में तुर्रा लगाया जाता है। ये ऐसे बंधा हुआ होता है, इसको ऊपरली साइड से जहाँ रबड़ लगी होती है उसको खोल लिया जाता है और इसको थोड़ा फैलाव दिया जाता है। इसमें एक देखने वाली बात है, जो ये सिंगल पल्ला है ये इस झालर की साइड में बाहर की साइड रहना चाहिए। जो ये झालर लगी हुई है इस साइड में झालर का ये जो तुर्रे का जो सिंगल पल्ला है ये साथ होना चाहिए। इसको पलट के नहीं लगाना है, ये जो डबल किनारा आ जाए ये उल्टा लगेगा इसमें, क्योंकि नीचे इसमें टेप लगी होती है चिपकने वाली, वो उल्टी हो जाएगी जो अंदर की साइड में पगड़ी में चिपकी जाती है। तो इसको किनारे को अपनी साइड करते हुए और झालर की तरफ इस तुर्रे को इसके अंदर फिक्स करना है और अंदर की साइड में इसको चेपने वाली जो स्टिप दी गई है वह उसके साथ में पहले हल्का चिपका देना है, फिक्स नहीं करना है इसमें। अगर फिक्स कर देंगे तो ये बार बार इसको उतारना पड़ेगा। जो अंदर की साइड ये टेप दी गई है ये वाली, ये जो चिपकाने वाली है, इस पे इसको चिपकाना होता है और इसको चिपकाने के बावजूद हल्की चिपकानी होती है, पूरी फिक्स नहीं करनी है। उसके बावजूद जो तुर्रे में आगे और पीछे दोनों साइड चिपकाने वाली जो टेप लगाई होती है वो चिपका देनी है आराम से। कई बार ये फ्री हो जाती है टेप, देखो ऐसे। तो ये फ्री होने के बावजूद हम क्या करते हैं, इसमें एक पिन लेते हैं और जो इसकी टेप की सिधाई होती है उसी में इस तुर्रे के अंदर से इस पिन को लगाया जाता है और इसको लगाने के बावजूद इसी की टेप की सिधाई में ही लगानी होती है ये पिन भी। इसमें लगाने के बावजूद इसमें फोल्ड करके और इसके अंदर ऊपर वाले जो कपड़ा होता है इसमें फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बावजूद ये जो पिन है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है।
उसके बावजूद ये पिछला हिस्सा लेना है तुर्रे का, और एक पिन लेनी साथ में आल पिन। इस आल पिन को भी इस जो ये टेप है ब्लैक वाली, इसकी सीध में ही लगाया जाएगा, ना कि यहाँ बैक साइड में इसको कई बार खींच के लगा देते हैं, कई बार फ्रंट में भी खींच के इस लाल पट्टी पर लगा देते हैं। लाल पट्टी के अगले किनारे पर नहीं लगानी है पिन। जो पिछला किनारा है ये इस ब्लैक की पट्टी जो चिपकी हुई है उसी की सीध तक लिए हमने पिन को लगाना है। थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं हम पिन को। फोल्ड करने के बावजूद ही इसमें पिन लग पाएगी, और इस कपड़े के अंदर ही इसको आल पिन को लगाया जाएगा ताकि हमारा तुर्रा उतरे ना और अच्छी प्रकार से फिक्स हो जाए। ऐसा लगाने के बावजूद ये जो तुर्रा है सीधा हो जाएगा। कई बार हवा आने के कारण हमारे को तुर्रा एक साइड में गिरने का भय रहता है, तो उसको तुर्रा सीधा रहे और गिरे ना तो एक पिन और ली जाती है, जो कि सेंटर के अंदर ऊपर की साइड कुल्ला लगा होता है। उस कुल्ले के ऊपरले किनारे में झालर की साइड से पिन को सेंटर में इसके तुर्रे के बीच में से और इस कुल्ले के ऊपरली किनारे में इस पिन को इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लगाने के बावजूद इस पिन को उल्टा करके फोल्ड कर देंगे, इसको दोहरा कर देंगे। पिन को दोहरा करने के बावजूद इसमें हम जो अंदर वाली टेप, कई बार होता है कि ऐसा लगने के बावजूद भी जो तुर्रा होता है हमारा थोड़ा तिरछा होता है, एक साइड की कोई सी भी साइड तिरछा हो जाए, ज़्यादा झालर की तरफ ही तिरछा रहता है, तो इस झालर की तरफ से तिरछा होने के कारण भद्दा लगता है, और इसको जो सीधा कराया जाता है, जो अंदर ये टेप होती है इसको दोबारा उतारा जाता है, और उतारने के बावजूद इसको थोड़ा टाइट करके अपनी तरफ खींच के इस टेप को अंदर की साइड में फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह जो ये तुर्रा है बिल्कुल सीधा लग जाएगा, इसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं रहेगा तुर्रे में, और पगड़ी अच्छी लगेगी। उसके बावजूद भाई हवा में अगर हवा तेज़ आ जाए तो ये सिर से गिरने की परेशानी रहती है इसकी कई बार, तो हम इसमें एक साइड में स्टिप लगाते हैं। ये जो स्टिप है कान की अगली किनारी के साथ में, पीछे से नहीं लेके जाना, कान के अगली साइड से जो किनारे की कान की सिधाई है उसी की सीध में सिलनी है दोनों साइड में। तो ये था इसमें तुर्रा लगाना और इसकी स्टिप को लगाने का तरीका। और जब भी हम इस तुर्रे को उतारेंगे, उतारते समय सबसे पहले जो पिनें हमने फोल्ड की है उनको निकाल देंगे। निकालने के बावजूद पहले फ्रंट वाली निकाले या बैक वाली निकाले, पिन कोई सी भी निकाल सकते हम, इसमें कोई ये नहीं भी ये पहले निकालनी है। ये निकालने के बावजूद जो सेंटर में ऊपर कुल्ले में भी पिन लगाई गई थी, ये वाली पिन है, इसको भी सीधा करके हम इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बावजूद हमारा तुर्रा कहीं से भी फटे नहीं, पगड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद जो अंदर टेप लगाई थी, चिपकाई थी, उसको बिल्कुल आराम से उतारना है, झटके से नहीं खींचना इसको, नहीं तो ये फट जाएगी यहाँ से, फिर दोबारा चेपने में मेहनत होगी। तो उसको ऐसे फोल्ड करते हुए तुर्रे को टेप उतार के और आराम से निकाल लेना है। उसके बावजूद इसके अंदर जो ऊपरली साइड में रबड़ होती है वो इस पर चढ़ा दी जाती है। ये था जवानों पगड़ी के अंदर तुर्रे को लगाना और उतारने की विधि। धन्यवाद। ओके कर दे। सुनिए जवान, आज आपको पगड़ी में तुर्रा लगाना और उसको उतारने की विधि के बारे में बताया जाएगा। ये हमारा जो हरियाणा पुलिस की पगड़ी है और ये उसका साथ में तुर्रा लगाया जाता है। ये ऐसे बंधा हुआ होता है, इसको ऊपरली साइड से जहाँ रबड़ लगी होती है उसको खोल लिया जाता है और इसको थोड़ा फैलाव दिया जाता है। इसमें एक देखने वाली बात है, जो ये सिंगल पल्ला है ये इस झालर की साइड में बाहर की साइड रहना चाहिए। जो ये झालर लगी हुई है इस साइड में झालर का ये जो तुर्रे का जो सिंगल पल्ला है ये साथ होना चाहिए। इसको पलट के नहीं लगाना है, ये जो डबल किनारा आ जाए ये उल्टा लगेगा इसमें, क्योंकि नीचे इसमें टेप लगी होती है चिपकने वाली, वो उल्टी हो जाएगी जो अंदर की साइड में पगड़ी में चिपकी जाती है। तो इसको किनारे को अपनी साइड करते हुए झालर की तरफ इस तुर्रे को इसके अंदर
फिक्स करना है। और अंदर की साइड में इसको चेपने वाली जो स्टिप दी गई है वह उसके साथ में पहले हल्का चिपका देना है, फिक्स नहीं करना है इसमें। अगर फिक्स कर देंगे तो ये बार बार इसको उतारना पड़ेगा। जो अंदर की साइड ये टेप दी गई है ये वाली, ये जो चिपकाने वाली है, इस पे इसको चिपकाना होता है। और इसको चिपकाने के बावजूद हल्की चिपकानी होती है, पूरी फिक्स नहीं करनी है। उसके बावजूद जो तुर्रे में आगे और पीछे दोनों साइड चिपकाने वाली जो टेप लगाई होती है वो चिपका देनी है आराम से। कई बार ये फ्री हो जाती है टेप, देखो ऐसे। तो ये फ्री होने के बावजूद हम क्या करते हैं, इसमें एक पिन लेते हैं और जो इसकी टेप की सिधाई होती है उसी में इस तुर्रे के अंदर से इस पिन को लगाया जाता है। और इसको लगाने के बावजूद इसी की टेप की सिधाई में ही लगानी होती है ये पिन भी। इसमें लगाने के बावजूद इसमें फोल्ड करके और इसके अंदर ऊपर वाले जो कपड़ा होता है इसमें फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बावजूद ये जो पिन है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद ये पिछला हिस्सा लेना है तुर्रे का और एक पिन लेनी है साथ में, आल पिन। इस आल पिन को भी इस जो ये टेप है ब्लैक वाली, इसकी सीध में ही लगाया जाएगा, ना कि यहाँ बैक साइड में इसको कई बार खींच के लगा देते हैं, कई बार फ्रंट में भी खींच के इस लाल पट्टी पर लगा देते हैं। लाल पट्टी के अगले किनारे पर नहीं लगानी है पिन। जो पिछला किनारा है ये इस ब्लैक की पट्टी जो चिपकी हुई है उसी की सीध तक लिए हमने पिन को लगाना है। थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं हम पिन को। फोल्ड करने के बावजूद ही इसमें पिन लग पाएगी और इस कपड़े के अंदर ही इसको आल पिन को लगाया जाएगा ताकि हमारा तुर्रा उतरे ना और अच्छी प्रकार से फिक्स हो जाए। ऐसा लगाने के बावजूद ये जो तुर्रा है सीधा हो जाएगा। कई बार हवा आने के कारण हमारे को तुर्रा एक साइड में गिरने का भय रहता है, तो उसको तुर्रा सीधा रहे और गिरे ना तो एक पिन और ली जाती है जो कि सेंटर के अंदर ऊपर की साइड कुल्ला लगा होता है। उस कुल्ले के ऊपरले किनारे में झालर की साइड से पिन को सेंटर में इसके तुर्रे के बीच में से और इस कुल्ले के ऊपरली किनारे में इस पिन को इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लगाने के बावजूद इस पिन को उल्टा करके फोल्ड कर देंगे, इसको दोहरा कर देंगे। पिन को दोहरा करने के बावजूद इसमें हम जो अंदर वाली टेप, कई बार होता है कि ऐसा लगने के बावजूद भी जो तुर्रा होता है हमारा थोड़ा तिरछा होता है, एक साइड कोई सी भी साइड तिरछा हो जाए, ज़्यादा झालर की तरफ ही तिरछा रहता है, तो इस झालर की तरफ से तिरछा होने के कारण भद्दा लगता है। और इसको जो सीधा कराया जाता है, जो अंदर ये टेप होती है, इसको दोबारा उतारा जाता है और उतारने के बावजूद इसको थोड़ा टाइट करके अपनी तरफ खींच के इस टेप को अंदर की साइड में फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह जो ये तुर्रा है बिल्कुल सीधा लग जाएगा, इसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं रहेगा तुर्रे में और पगड़ी अच्छी लगेगी। उसके बावजूद भाई हवा में अगर हवा तेज़ आ जाए तो ये सिर से गिरने की परेशानी रहती है इसकी कई बार, तो हम इसमें एक साइड में स्टिप लगाते हैं। ये जो स्टिप है कान की अगली किनारे के साथ में, पीछे से नहीं लेके जाना, कान के अगली साइड से जो किनारे की कान की सिधाई है उसी की सीध में सिलनी है दोनों साइड में। तो ये था इसमें तुर्रा लगाना और इसकी स्टिप को लगाने का तरीका। और जब भी हम इस तुर्रे को उतारेंगे, उतारते समय सबसे पहले जो पिनें हमने फोल्ड की है उनको निकाल देंगे। निकालने के बावजूद पहले फ्रंट वाली निकाल ले या बैक वाली निकाल ले, पिन कोई सी भी निकाल सकते हैं हम, इसमें कोई ये नहीं भी ये पहले निकालनी है। ये निकालने के बावजूद जो सेंटर में ऊपर कुल्ले में भी पिन लगाई गई थी, ये वाली पिन है, इसको भी सीधा करके हम इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बावजूद हमारा तुर्रा कहीं से भी फटे नहीं गा, पगड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद जो अंदर टेप लगाई थी, चिपकाई थी, उसको बिल्कुल आराम से उतारना है, झटके से नहीं खींचना इसको, नहीं तो ये फट जाएगी यहाँ से, फिर दोबारा चेपने में मेहनत होगी। तो उसको ऐसे फोल्ड करते हुए तुर्रे को
टेप उतार के और आराम से निकाल लेना है। उसके बावजूद इसके अंदर जो ऊपरली साइड में रबड़ होती है वो इस पर चढ़ा दी जाती है। ये था जवानों पगड़ी के अंदर तुर्रे को लगाना और उतारने की विधि। धन्यवाद। ओके कर दे। सुनिए जवान, आज आपको पगड़ी में तुर्रा लगाना और उसको उतारने की विधि को के बारे में बताया जाएगा। ये हमारा जो हरियाणा पुलिस की पगड़ी है और ये उसका साथ में तुर्रा लगाया जाता है। ये ऐसे बंधा हुआ होता है, इसको ऊपरली साइड से जहाँ रबड़ लगी होती है उसको खोल लिया जाता है और इसको थोड़ा फैलाव दिया जाता है। इसमें एक देखने वाली बात है, जो ये सिंगल पल्ला है ये इस झालर की साइड में बाहर की साइड रहना चाहिए। जो ये झालर लगी हुई है इस साइड में झालर का ये जो तुर्रे का जो सिंगल पल्ला है ये साथ होना चाहिए। इसको पलट के नहीं लगाना है, ये जो डबल किनारा आ जाए ये उल्टा लगेगा इसमें, क्योंकि नीचे इसमें टेप लगी होती है चिपकने वाली, वो उल्टी हो जाएगी जो अंदर की साइड में पगड़ी में चिपकी जाती है। तो इसको किनारे को अपनी साइड करते हुए झालर की तरफ इस तुर्रे को इसके अंदर फिक्स करना है और अंदर की साइड में इसको चेपने वाली जो स्टिप दी गई है वह उसके साथ में पहले हल्का चिपका देना है, फिक्स नहीं करना है इसमें। अगर फिक्स कर देंगे तो ये बार बार इसको उतारना पड़ेगा। जो अंदर की साइड ये टेप दी गई है ये वाली, ये जो चिपकाने वाली है इस पे इसको चिपकाना होता है और इसको चिपकाने के बावजूद हल्की चिपकानी होती है, पूरी फिक्स नहीं करनी है। उसके बावजूद जो तुर्रे में आगे और पीछे दोनों साइड चिपकाने वाली जो टेप लगाई होती है वो चिपका देनी है आराम से। कई बार ये फ्री हो जाती है टेप, देखो ऐसे। तो ये फ्री होने के बावजूद हम क्या करते हैं, इसमें एक पिन लेते हैं और जो इसकी टेप की सिधाई होती है उसी में इस तुर्रे के अंदर से इस पिन को लगाया जाता है और इसको लगाने के बावजूद इसी की टेप की सिधाई में ही लगानी होती है ये पिन भी। इसमें लगाने के बावजूद इसमें फोल्ड करके और इसके अंदर ऊपर वाले जो कपड़ा होता है इसमें फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बावजूद ये जो पिन है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद ये पिछला हिस्सा लेना है तुर्रे का और एक पिन लेनी है साथ में आल पिन। इस आल पिन को भी इस जो ये टेप है ब्लैक वाली इसकी सीध में ही लगाया जाएगा, ना कि यहाँ बैक साइड में इसको कई बार खींच के लगा देते हैं, कई बार फ्रंट में भी खींच के इस लाल पट्टी पर लगा देते हैं। लाल पट्टी के अगले किनारे पर नहीं लगानी है पिन। जो पिछला किनारा है ये इस ब्लैक की पट्टी जो चिपकी हुई है उसी की सीध तक लिए हमने पिन को लगाना है। थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं पिन को। फोल्ड करने के बावजूद ही इसमें पिन लग पाएगी और इस कपड़े के अंदर ही इसको आल पिन को लगाया जाएगा ताकि हमारा तुर्रा उतरे ना और अच्छी प्रकार से फिक्स हो जाए। ऐसा लगाने के बावजूद ये जो तुर्रा है सीधा हो जाएगा। कई बार हवा आने के कारण हमारे को तुर्रा एक साइड में गिरने का भय रहता है, तो उसको तुर्रा सीधा रहे और गिरे ना तो एक पिन और ली जाती है जो कि सेंटर के अंदर ऊपर की साइड कुल्ला लगा होता है। उस कुल्ले के ऊपरले किनारे में झालर की साइड से पिन को सेंटर में इसके तुर्रे के बीच में से और इस कुल्ले के ऊपरले किनारे में इस पिन को इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लगाने के बावजूद इस पिन को उल्टा करके फोल्ड कर देंगे, इसको दोहरा कर देंगे। पिन को दोहरा करने के बावजूद इसमें हम जो अंदर वाली टेप, कई बार होता है कि ऐसा लगने के बावजूद भी जो तुर्रा होता है हमारा थोड़ा तिरछा होता है, एक साइड की कोई सी भी साइड तिरछा हो जाए, ज़्यादा झालर की तरफ ही तिरछा रहता है, तो इस झालर की तरफ से तिरछा होने के कारण भद्दा लगता है और इसको जो सीधा कराया जाता है, जो अंदर ये टेप होती है इसको दोबारा उतारा जाता है और उतारने के बावजूद इसको थोड़ा टाइट करके अपनी तरफ खींच के इस टेप को अंदर की साइड में फिक्स कर दिया जाता है
इसी तरह जो ये तुर्रा है बिल्कुल सीधा लग जाएगा, इसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं रहेगा तुर्रे में, और पगड़ी अच्छी लगेगी। उसके बावजूद भाई हवा में अगर हवा तेज़ आ जाए तो ये सिर से गिरने की परेशानी रहती है इसकी कई बार, तो हम इसमें एक साइड में स्टिप लगाते हैं। ये जो स्टिप है कान की अगली किनारी के साथ में, पीछे से नहीं लेके जाना कान के अगली साइड से जो किनारी की कान की सिधाई है उसी की सीध में सिलनी है दोनों साइड में। तो ये था इसमें तुर्रा लगाना और इसकी स्टिप को लगाने का तरीका। और जब भी हम इस तुर्रे को उतारेंगे, उतारते समय सबसे पहले जो पिनें हमने फोल्ड की है उनको निकाल देंगे। निकालने के बावजूद पहले फ्रंट वाली निकाले या बैक वाली निकाले, पिन कोई सी भी निकाल सकते हैं हम, इसमें कोई ये नहीं भी ये पहले निकालनी है। ये निकालने के बावजूद जो सेंटर में ऊपर कुल्ले में भी पिन लगाई गई थी, ये वाली पिन है, इसको भी सीधा करके हम इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बावजूद हमारा तुर्रा कहीं से भी फटेगा, पगड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद जो अंदर टेप लगाई थी, चिपकाई थी, उसको बिल्कुल आराम से उतारना है, झटके से नहीं खींचना इसको, नहीं तो ये फट जाएगी यहाँ से, फिर दोबारा चेपने में मेहनत होगी। तो उसको ऐसे फोल्ड करते हुए तुर्रे को टेप उतार के और आराम से निकाल लेना है। उसके बावजूद इसके अंदर जो ऊपरली साइड में रबड़ होती है वो इस पर चढ़ा दी जाती है। ये था जवानों पगड़ी के अंदर तुर्रे को लगाना और उतारने की विधि। धन्यवाद। ओके कर दे। सुनिए जवान, आज आपको पगड़ी में तुर्रा लगाना और उसको उतारने की विधि के बारे में बताया जाएगा। ये हमारा जो हरियाणा पुलिस की पगड़ी है और ये उसका साथ में तुर्रा लगाया जाता है। ये ऐसे बंधा हुआ होता है, इसको ऊपरली साइड से जहाँ रबड़ लगी होती है उसको खोल लिया जाता है और इसको थोड़ा फैलाव दिया जाता है। इसमें एक देखने वाली बात है, जो ये सिंगल पल्ला है ये इस झालर की साइड में बाहर की साइड रहना चाहिए। जो ये झालर लगी हुई है इस साइड में झालर का ये जो तुर्रे का जो सिंगल पल्ला है ये साथ होना चाहिए। इसको पलट के नहीं लगाना है, ये जो डबल किनारा आ जाए ये उल्टा लगेगा इसमें, क्योंकि नीचे इसमें टेप लगी होती है चिपकने वाली, वो उल्टी हो जाएगी जो अंदर की साइड में पगड़ी में चिपकी जाती है। तो इसको किनारे को अपनी साइड करते हुए और झालर की तरफ इस तुर्रे को इसके अंदर फिक्स करना है और अंदर की साइड में इसको चेपने वाली जो स्टिप दी गई है वह उसके साथ में पहले हल्का चिपका देना है, फिक्स नहीं करना है इसमें। अगर फिक्स कर देंगे तो ये बार बार इसको उतारना पड़ेगा। जो अंदर की साइड ये टेप दी गई है ये वाली, ये जो चिपकाने वाली है, इस पे इसको चिपकाना होता है और इसको चिपकाने के बावजूद हल्की चिपकानी होती है, पूरी फिक्स नहीं करनी है। उसके बावजूद जो तुर्रे में आगे और पीछे दोनों साइड चिपकाने वाली जो टेप लगाई होती है वो चिपका देनी है आराम से। कई बार ये फ्री हो जाती है टेप, देखो ऐसे। तो ये फ्री होने के बावजूद हम क्या करते हैं, इसमें एक पिन लेते हैं और जो इसकी टेप की सिधाई होती है उसी में इस तुर्रे के अंदर से इस पिन को लगाया जाता है और इसको लगाने के बावजूद इसी की टेप की सिधाई में ही लगानी होती है ये पिन भी। इसमें लगाने के बावजूद इसमें फोल्ड करके और इसके अंदर ऊपर वाले जो कपड़ा होता है इसमें फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बावजूद ये जो पिन है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद ये पिछला हिस्सा लेना है तुर्रे का और एक पिन लेनी साथ में आल पिन। इस आल पिन को भी इस जो ये टेप है ब्लैक वाली इसकी सीध में ही लगाया जाएगा, ना कि यहाँ बैक साइड में इसको कई बार खींच के लगा देते हैं, कई बार फ्रंट में भी खींच के इस लाल पट्टी पर लगा देते हैं। लाल पट्टी के अगले किनारे पर नहीं लगानी है पिन। जो पिछला किनारा है ये इस ब्लैक की पट्टी जो चिपकी हुई है उसी की सीध तक लिए हमने पिन को लगाना है। थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं हम पिन को। फोल्ड करने के बावजूद ही इसमें पिन लग पाएगी और
इस कपड़े के अंदर ही इसको आल पिन को लगाया जाएगा ताकि हमारा तुर्रा उतरे ना और अच्छी प्रकार से फिक्स हो जाए। ऐसा लगाने के बावजूद ये जो तुर्रा है सीधा हो जाएगा। कई बार हवा आने के कारण हमारे को तुर्रा एक साइड में गिरने का भय रहता है, तो उसको तुर्रा सीधा रहे और गिरे ना तो एक पिन और ली जाती है जो कि सेंटर के अंदर ऊपर की साइड कुल्ला लगा होता है। उस कुल्ले के ऊपरले किनारे में झालर की साइड से पिन को सेंटर में इसके तुर्रे के बीच में से और इस कुल्ले के ऊपरली किनारे में इस पिन को इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लगाने के बावजूद इस पिन को उल्टा करके फोल्ड कर देंगे, इसको दोहरा कर देंगे। पिन को दोहरा करने के बावजूद इसमें हम जो अंदर वाली टेप, कई बार होता है कि ऐसा लगने के बावजूद भी जो तुर्रा होता है हमारा थोड़ा तिरछा होता है, एक साइड की कोई सी भी साइड तिरछा हो जाए, ज़्यादा झालर की तरफ ही तिरछा रहता है, तो इस झालर की तरफ से तिरछा होने के कारण भद्दा लगता है और इसको जो सीधा कराया जाता है, जो अंदर ये टेप होती है इसको दोबारा उतारा जाता है और उतारने के बावजूद इसको थोड़ा टाइट करके अपनी तरफ खींच के इस टेप को अंदर की साइड में फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह जो ये तुर्रा है बिल्कुल सीधा लग जाएगा, इसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं रहेगा तुर्रे में और पगड़ी अच्छी लगेगी। उसके बावजूद भाई हवा में अगर हवा तेज़ आ जाए तो ये सिर से गिरने की परेशानी रहती है इसकी कई बार, तो हम इसमें एक साइड में स्टिप लगाते हैं। ये जो स्टिप है कान की अगली किनारी के साथ में, पीछे से नहीं लेके जाना, कान के अगली साइड से जो किनारी की कान की सिधाई है उसी की सीध में सिलनी है दोनों साइड में। तो ये था इसमें तुर्रा लगाना और इसकी स्टिप को लगाने का तरीका। और जब भी हम इस तुर्रे को उतारेंगे, उतारते समय सबसे पहले जो पिनें हमने फोल्ड की है उनको निकाल देंगे। निकालने के बावजूद पहले फ्रंट वाली निकाले या बैक वाली निकाले, पिन कोई सी भी निकाल सकते हैं हम, इसमें कोई ये नहीं भी ये पहले निकालनी है। ये निकालने के बावजूद जो सेंटर में ऊपर कुल्ले में भी पिन लगाई गई थी, ये वाली पिन है, इसको भी सीधा करके हम इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बावजूद हमारा तुर्रा कहीं से भी फटे नहीं, पगड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद जो अंदर टेप लगाई थी, चिपकाई थी, उसको बिल्कुल आराम से उतारना है, झटके से नहीं खींचना इसको, नहीं तो ये फट जाएगी यहाँ से, फिर दोबारा चेपने में मेहनत होगी। तो उसको ऐसे फोल्ड करते हुए तुर्रे को टेप उतार के और आराम से निकाल लेना है। उसके बावजूद इसके अंदर जो ऊपरली साइड में रबड़ होती है वो इस पर चढ़ा दी जाती है। ये था जवानों पगड़ी के अंदर तुर्रे को लगाना और उतारने की विधि। धन्यवाद। ओके कर दे। सुनिए जवान, आज आपको पगड़ी में तुर्रा लगाना और उसको उतारने की विधि के बारे में बताया जाएगा। ये हमारा जो हरियाणा पुलिस की पगड़ी है और ये उसका साथ में तुर्रा लगाया जाता है। ये ऐसे बंधा हुआ होता है, इसको ऊपरली साइड से जहाँ रबड़ लगी होती है उसको खोल लिया जाता है और इसको थोड़ा फैलाव दिया जाता है। इसमें एक देखने वाली बात है, जो ये सिंगल पल्ला है ये इस झालर की साइड में बाहर की साइड रहना चाहिए। जो ये झालर लगी हुई है इस साइड में झालर का ये जो तुर्रे का जो सिंगल पल्ला है ये साथ होना चाहिए। इसको पलट के नहीं लगाना है, ये जो डबल किनारा आ जाए ये उल्टा लगेगा इसमें, क्योंकि नीचे इसमें टेप लगी होती है चिपकने वाली, वो उल्टी हो जाएगी जो अंदर की साइड में पगड़ी में चिपकी जाती है। तो इसको किनारे को अपनी साइड करते हुए झालर की तरफ इस तुर्रे को इसके अंदर फिक्स करना है और अंदर की साइड में इसको चेपने वाली जो स्टिप दी गई है वह उसके साथ में पहले हल्का चिपका देना है, फिक्स नहीं करना है इसमें। अगर फिक्स कर देंगे तो ये बार बार इसको उतारना पड़ेगा। जो अंदर की साइड ये टेप दी गई है ये वाली, ये जो चिपकाने वाली है, इस पे इसको चिपकाना होता है और इसको चिपकाने के बावजूद हल्की चिपकानी होती है, पूरी फिक्स नहीं करनी है।
उसके बावजूद जो तुर्रे में आगे और पीछे दोनों साइड चिपकाने वाली जो टेप लगाई होती है वो चिपका देनी है आराम से। कई बार ये फ्री हो जाती है टेप, देखो ऐसे। तो ये फ्री होने के बावजूद हम क्या करते हैं, इसमें एक पिन लेते हैं और जो इसकी टेप की सिधाई होती है उसी में इस तुर्रे के अंदर से इस पिन को लगाया जाता है। और इसको लगाने के बावजूद इसी की टेप की सिधाई में ही लगानी होती है ये पिन भी। इसमें लगाने के बावजूद इसमें फोल्ड करके और इसके अंदर ऊपर वाले जो कपड़ा होता है इसमें फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बावजूद ये जो पिन है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद ये पिछला हिस्सा लेना है तुर्रे का और एक पिन लेनी है साथ में, आल पिन। इस आल पिन को भी इस जो ये टेप है ब्लैक वाली इसकी सीध में ही लगाया जाएगा, ना कि यहाँ बैक साइड में इसको कई बार खींच के लगा देते हैं, कई बार फ्रंट में भी खींच के इस लाल पट्टी पर लगा देते हैं। लाल पट्टी के अगले किनारे पर नहीं लगानी है पिन। जो पिछला किनारा है ये इस ब्लैक की पट्टी जो चिपकी हुई है उसी की सीध तक लिए हमने पिन को लगाना है। थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं हम पिन को। फोल्ड करने के बावजूद ही इसमें पिन लग पाएगी और इस कपड़े के अंदर ही इसको आल पिन को लगाया जाएगा ताकि हमारा तुर्रा उतरे ना और अच्छी प्रकार से फिक्स हो जाए। ऐसा लगाने के बावजूद ये जो तुर्रा है सीधा हो जाएगा। कई बार हवा आने के कारण हमारे को तुर्रा एक साइड में गिरने का भय रहता है, तो उसको तुर्रा सीधा रहे और गिरे ना तो एक पिन और ली जाती है जो कि सेंटर के अंदर ऊपर की साइड कुल्ला लगा होता है। उस कुल्ले के ऊपरले किनारे में झालर की साइड से पिन को सेंटर में इसके तुर्रे के बीच में से और इस कुल्ले के ऊपरली किनारे में इस पिन को इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लगाने के बावजूद इस पिन को उल्टा करके फोल्ड कर देंगे, इसको दोहरा कर देंगे। पिन को दोहरा करने के बावजूद इसमें हम जो अंदर वाली टेप, कई बार होता है कि ऐसा लगने के बावजूद भी जो तुर्रा होता है हमारा थोड़ा तिरछा होता है, एक साइड की कोई सी भी साइड तिरछा हो जाए, ज़्यादा झालर की तरफ ही तिरछा रहता है, तो इस झालर की तरफ से तिरछा होने के कारण भद्दा लगता है और इसको जो सीधा कराया जाता है, जो अंदर ये टेप होती है इसको दोबारा उतारा जाता है और उतारने के बावजूद इसको थोड़ा टाइट करके अपनी तरफ खींच के इस टेप को अंदर की साइड में फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह जो ये तुर्रा है बिल्कुल सीधा लग जाएगा, इसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं रहेगा तुर्रे में और पगड़ी अच्छी लगेगी। उसके बावजूद भाई हवा में अगर हवा तेज़ आ जाए तो ये सिर से गिरने की परेशानी रहती है इसकी कई बार, तो हम इसमें एक साइड में स्टिप लगाते हैं। ये जो स्टिप है कान की अगली किनारे के साथ में, पीछे से नहीं लेके जाना, कान के अगली साइड से जो किनारे की कान की सिधाई है उसी की सीध में सिलनी है दोनों साइड में। तो ये था इसमें तुर्रा लगाना और इसकी स्टिप को लगाने का तरीका। और जब भी हम इस तुर्रे को उतारेंगे, उतारते समय सबसे पहले जो पिनें हमने फोल्ड की है उनको निकाल देंगे। निकालने के बावजूद पहले फ्रंट वाली निकाल ले या बैक वाली निकाल ले, पिन कोई सी भी निकाल सकते हैं हम, इसमें कोई ये नहीं भी ये पहले निकालनी है। ये निकालने के बावजूद जो सेंटर में ऊपर कुल्ले में भी पिन लगाई गई थी, ये वाली पिन है, इसको भी सीधा करके हम इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बावजूद हमारा तुर्रा कहीं से भी फटे नहीं गा, पगड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद जो अंदर टेप लगाई थी, चिपकाई थी, उसको बिल्कुल आराम से उतारना है, झटके से नहीं खींचना इसको, नहीं तो ये फट जाएगी यहाँ से, फिर दोबारा चेपने में मेहनत होगी। तो उसको ऐसे फोल्ड करते हुए तुर्रे को टेप उतार के और आराम से निकाल लेना है। उसके बावजूद इसके अंदर जो ऊपरली साइड में रबड़ होती है वो इस पर चढ़ा दी जाती है। ये था जवानों पगड़ी के अंदर तुर्रे को लगाना और उतारने की विधि। धन्यवाद। ओके कर दे। सुनिए जवान, आज आपको पगड़ी में तुर्रा लगाना और उसको उतारने की विधि को के बारे में बताया जाएगा।
ये हमारा जो हरियाणा पुलिस की पगड़ी है और ये उसका साथ में तुर्रा लगाया जाता है। ये ऐसे बंधा हुआ होता है, इसको ऊपरली साइड से जहाँ रबड़ लगी होती है उसको खोल लिया जाता है और इसको थोड़ा फैलाव दिया जाता है। इसमें एक देखने वाली बात है, जो ये सिंगल पल्ला है ये इस झालर की साइड में बाहर की साइड रहना चाहिए। जो ये झालर लगी हुई है इस साइड में झालर का ये जो तुर्रे का जो सिंगल पल्ला है ये साथ होना चाहिए। इसको पलट के नहीं लगाना है, ये जो डबल किनारा आ जाए ये उल्टा लगेगा इसमें, क्योंकि नीचे इसमें टेप लगी होती है चिपकने वाली, वो उल्टी हो जाएगी जो अंदर की साइड में पगड़ी में चिपकी जाती है। तो इसको किनारे को अपनी साइड करते हुए और झालर की तरफ इस तुर्रे को इसके अंदर फिक्स करना है और अंदर की साइड में इसको चेपने वाली जो स्टिप दी गई है वह उसके साथ में पहले हल्का चिपका देना है, फिक्स नहीं करना है इसमें। अगर फिक्स कर देंगे तो ये बार बार इसको उतारना पड़ेगा। जो अंदर की साइड ये टेप दी गई है ये वाली, ये जो चिपकाने वाली है इस पे इसको चिपकाना होता है और इसको चिपकाने के बावजूद हल्की चिपकानी होती है, पूरी फिक्स नहीं करनी है। उसके बावजूद जो तुर्रे में आगे और पीछे दोनों साइड चिपकाने वाली जो टेप लगाई होती है वो चिपका देनी है आराम से। कई बार ये फ्री हो जाती है टेप, देखो ऐसे। तो ये फ्री होने के बावजूद हम क्या करते हैं, इसमें एक पिन लेते हैं और जो इसकी टेप की सिधाई होती है उसी में इस तुर्रे के अंदर से इस पिन को लगाया जाता है और इसको लगाने के बाद इसी की टेप की सिधाई में ही लगानी होती है ये पिन भी। इसमें लगाने के बावजूद इसमें फोल्ड करके और इसके अंदर ऊपर वाले जो कपड़ा होता है इसमें फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बावजूद ये जो पिन है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद ये पिछला हिस्सा लेना है तुर्रे का और एक पिन लेनी है साथ में आल पिन। इस आल पिन को भी इस जो ये टेप है ब्लैक वाली इसकी सीध में ही लगाया जाएगा, ना कि यहाँ बैक साइड में इसको कई बार खींच के लगा देते हैं, कई बार फ्रंट में भी खींच के इस लाल पट्टी पर लगा देते हैं। लाल पट्टी के अगले किनारे पर नहीं लगानी है पिन। जो पिछला किनारा है ये इस ब्लैक की पट्टी जो चिपकी हुई है उसी की सीध तक लिए हमने पिन को लगाना है। थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं हम पिन को। फोल्ड करने के बावजूद ही इसमें पिन लग पाएगी और इस कपड़े के अंदर ही इसको आल पिन को लगाया जाएगा ताकि हमारा तुर्रा उतरे ना और अच्छी प्रकार से फिक्स हो जाए। ऐसा लगाने के बावजूद ये जो तुर्रा है सीधा हो जाएगा। कई बार हवा आने के कारण हमारे को तुर्रा एक साइड में गिरने का भय रहता है, तो उसको तुर्रा सीधा रहे और गिरे ना तो एक पिन और ली जाती है जो कि सेंटर के अंदर ऊपर की साइड कुल्ला लगा होता है। उस कुल्ले के ऊपरले किनारे में झालर की साइड से पिन को सेंटर में इसके तुर्रे के बीच में से और इस कुल्ले के ऊपरली किनारे में इस पिन को इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लगाने के बावजूद इस पिन को उल्टा करके फोल्ड कर देंगे, इसको दोहरा कर देंगे। पिन को दोहरा करने के बावजूद इसमें हम जो अंदर वाली टेप, कई बार होता है कि ऐसा लगने के बावजूद भी जो तुर्रा होता है हमारा थोड़ा तिरछा होता है, एक साइड कोई सी भी साइड तिरछा हो जाए, ज़्यादा झालर की तरफ ही तिरछा रहता है, तो इस झालर की तरफ से तिरछा होने के कारण भद्दा लगता है और इसको जो सीधा कराया जाता है, जो अंदर ये टेप होती है इसको दोबारा उतारा जाता है और उतारने के बावजूद इसको थोड़ा टाइट करके अपनी तरफ खींच के इस टेप को अंदर की साइड में फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह जो ये तुर्रा है बिल्कुल सीधा लग जाएगा, इसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं रहेगा तुर्रे में और पगड़ी अच्छी लगेगी। उसके बावजूद भाई हवा में अगर हवा तेज़ आ जाए तो ये सिर से गिरने की परेशानी रहती है इसकी कई बार, तो हम इसमें एक साइड में स्टिप लगाते हैं। ये जो स्टिप है कान की अगली किनारे के साथ में, पीछे से नहीं लेके जाना, कान के अगली साइड से जो किनारे की कान की सिधाई है उसी की सीध में सिलनी है दोनों साइड में।
तो ये था इसमें तुर्रा लगाना और इसकी स्टिप को लगाने का तरीका। और जब भी हम इस तुर्रे को उतारेंगे, उतारते समय सबसे पहले जो पिनें हमने फोल्ड की है उनको निकाल देंगे। निकालने के बावजूद पहले फ्रंट वाली निकाले या बैक वाली निकाले, पिन कोई सी भी निकाल सकते हम, इसमें कोई ये नहीं भी ये पहले निकालनी है। ये निकालने के बावजूद जो सेंटर में ऊपर कुल्ले में भी पिन लगाई गई थी, ये वाली पिन है, इसको भी सीधा करके हम इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बावजूद हमारा तुर्रा कहीं से भी फटे नहीं गा, पगड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद जो अंदर टेप लगाई थी, चिपकाई थी, उसको बिल्कुल आराम से उतारना है, झटके से नहीं खींचना इसको, नहीं तो ये फट जाएगी यहाँ से, फिर दोबारा चेपने में मेहनत होगी। तो उसको ऐसे फोल्ड करते हुए तुर्रे को टेप उतार के और आराम से निकाल लेना है। उसके बावजूद इसके अंदर जो ऊपरली साइड में रबड़ होती है वो इस पर चढ़ा दी जाती है। ये था जवानों पगड़ी के अंदर तुर्रे को लगाना और उतारने की विधि। धन्यवाद। ओके कर दे। सुनिए जवान, आज आपको पगड़ी में तुर्रा लगाना और उसको उतारने की विधि को के बारे में बताया जाएगा। ये हमारा जो हरियाणा पुलिस की पगड़ी है और ये उसका साथ में तुर्रा लगाया जाता है। ये ऐसे बंधा हुआ होता है, इसको ऊपरली साइड से जहाँ रबड़ लगी होती है उसको खोल लिया जाता है और इसको थोड़ा फैलाव दिया जाता है। इसमें एक देखने वाली बात है, जो ये सिंगल पल्ला है ये इस झालर की साइड में बाहर की साइड रहना चाहिए। जो ये झालर लगी हुई है इस साइड में झालर का ये जो तुर्रे का जो सिंगल पल्ला है ये साथ होना चाहिए। इसको पलट के नहीं लगाना है, ये जो डबल किनारा आ जाए ये उल्टा लगेगा इसमें, क्योंकि नीचे इसमें टेप लगी होती है चिपकने वाली, वो उल्टी हो जाएगी जो अंदर की साइड में पगड़ी में चिपकी जाती है। तो इसको किनारे को अपनी साइड करते हुए और झालर की तरफ इस तुर्रे को इसके अंदर फिक्स करना है और अंदर की साइड में इसको चेपने वाली जो स्टिप दी गई है वह उसके साथ में पहले हल्का चिपका देना है, फिक्स नहीं करना है इसमें। अगर फिक्स कर देंगे तो ये बार बार इसको उतारना पड़ेगा। जो अंदर की साइड ये टेप दी गई है ये वाली, ये जो चिपकाने वाली है, इस पे इसको चिपकाना होता है और इसको चिपकाने के बावजूद हल्की चिपकानी होती है, पूरी फिक्स नहीं करनी है। उसके बावजूद जो तुर्रे में आगे और पीछे दोनों साइड चिपकाने वाली जो टेप लगाई होती है वो चिपका देनी है आराम से। कई बार ये फ्री हो जाती है टेप, देखो ऐसे। तो ये फ्री होने के बावजूद हम क्या करते हैं, इसमें एक पिन लेते हैं और जो इसकी टेप की सिधाई होती है उसी में इस तुर्रे के अंदर से इस पिन को लगाया जाता है और इसको लगाने के बावजूद इसी की टेप की सिधाई में ही लगानी होती है ये पिन भी। इसमें लगाने के बावजूद इसमें फोल्ड करके और इसके अंदर ऊपर वाले जो कपड़ा होता है इसमें फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बावजूद ये जो पिन है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद ये पिछला हिस्सा लेना है तुर्रे का और एक पिन लेनी साथ में आल पिन। इस आल पिन को भी इस जो ये टेप है ब्लैक वाली इसकी सीध में ही लगाया जाएगा, ना कि यहाँ बैक साइड में। इसको कई बार खींच के लगा देते हैं, कई बार फ्रंट में भी खींच के इस लाल पट्टी पर लगा देते हैं। लाल पट्टी के अगले किनारे पर नहीं लगानी है पिन। जो पिछला किनारा है ये इस ब्लैक की पट्टी जो चिपकी हुई है उसी की सीध तक लिए हमने पिन को लगाना है। थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं हम पिन को। फोल्ड करने के बावजूद ही इसमें पिन लग पाएगी और इस कपड़े के अंदर ही इसको आल पिन को लगाया जाएगा ताकि हमारा तुर्रा उतरे ना और अच्छी प्रकार से फिक्स हो जाए। ऐसा लगाने के बावजूद ये जो तुर्रा है सीधा हो जाएगा। कई बार हवा आने के कारण हमारे को तुर्रा एक साइड में गिरने का भय रहता है, तो उसको तुर्रा सीधा रहे और गिरे ना तो एक पिन और ली जाती है जो कि सेंटर के अंदर ऊपर की साइड कुल्ला लगा होता है। उस कुल्ले के ऊपरले किनारे में झालर की साइड से पिन को सेंटर में इसके
तुर्रे के बीच में से और इस कुल्ले के ऊपरली किनारी में इस पिन को इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लगाने के बावजूद इस पिन को उल्टा करके फोल्ड कर देंगे, इसको दोहरा कर देंगे। पिन को दोहरा करने के बावजूद इसमें हम जो अंदर वाली टेप, कई बार होता है कि ऐसा लगने के बावजूद भी जो तुर्रा होता है हमारा थोड़ा तिरछा होता है, एक साइड की कोई सी भी साइड तिरछा हो जाए, ज़्यादा झालर की तरफ ही तिरछा रहता है, तो इस झालर की तरफ से तिरछा होने के कारण भद्दा लगता है और इसको जो सीधा कराया जाता है, जो अंदर ये टेप होती है, इसको दोबारा उतारा जाता है और उतारने के बावजूद इसको थोड़ा टाइट करके अपनी तरफ खींच के इस टेप को अंदर की साइड में फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह जो ये तुर्रा है बिल्कुल सीधा लग जाएगा, इसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं रहेगा तुर्रे में और पगड़ी अच्छी लगेगी। उसके बावजूद भाई हवा में अगर हवा तेज़ आ जाए तो ये सिर से गिरने की परेशानी रहती है इसकी कई बार, तो हम इसमें एक साइड में स्टिप लगाते हैं। ये जो स्टिप है कान की अगली किनारी के साथ में, पीछे से नहीं लेके जाना, कान के अगली साइड से जो किनारी की कान की सिधाई है उसी की सीध में सिलनी है दोनों साइड में। तो ये था इसमें तुर्रा लगाना और इसकी स्टिप को लगाने का तरीका। और जब भी हम इस तुर्रे को उतारेंगे, उतारते समय सबसे पहले जो पिनें हमने फोल्ड की है उनको निकाल देंगे। निकालने के बावजूद पहले फ्रंट वाली निकाले या बैक वाली निकाले, पिन कोई सी भी निकाल सकते हैं हम, इसमें कोई ये नहीं भी ये पहले निकालनी है। ये निकालने के बावजूद जो सेंटर में ऊपर कुल्ले में भी पिन लगाई गई थी, ये वाली पिन है, इसको भी सीधा करके हम इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बावजूद हमारा तुर्रा कहीं से भी फटे नहीं, पगड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद जो अंदर टेप लगाई थी, चिपकाई थी, उसको बिल्कुल आराम से उतारना है, झटके से नहीं खींचना इसको, नहीं तो ये फट जाएगी यहाँ से, फिर दोबारा चेपने में मेहनत होगी। तो उसको ऐसे फोल्ड करते हुए तुर्रे को टेप उतार के और आराम से निकाल लेना है। उसके बावजूद इसके अंदर जो ऊपरली साइड में रबड़ होती है वो इस पर चढ़ा दी जाती है। ये था जवानों पगड़ी के अंदर तुर्रे को लगाना और उतारने की विधि। धन्यवाद। ओके कर दे। सुनिए जवान, आज आपको पगड़ी में तुर्रा लगाना और उसको उतारने की विधि के बारे में बताया जाएगा। ये हमारा जो हरियाणा पुलिस की पगड़ी है और ये उसका साथ में तुर्रा लगाया जाता है। ये ऐसे बंधा हुआ होता है, इसको ऊपरली साइड से जहाँ रबड़ लगी होती है उसको खोल लिया जाता है और इसको थोड़ा फैलाव दिया जाता है। इसमें एक देखने वाली बात है, जो ये सिंगल पल्ला है ये इस झालर की साइड में बाहर की साइड रहना चाहिए। जो ये झालर लगी हुई है इस साइड में झालर का ये जो तुर्रे का जो सिंगल पल्ला है ये साथ होना चाहिए। इसको पलट के नहीं लगाना है, ये जो डबल किनारा आ जाए ये उल्टा लगेगा इसमें, क्योंकि नीचे इसमें टेप लगी होती है चिपकने वाली, वो उल्टी हो जाएगी जो अंदर की साइड में पगड़ी में चिपकी जाती है। तो इसको किनारे को अपनी साइड करते हुए झालर की तरफ इस तुर्रे को इसके अंदर फिक्स करना है और अंदर की साइड में इसको चेपने वाली जो स्टिप दी गई है वह उसके साथ में पहले हल्का चिपका देना है, फिक्स नहीं करना है इसमें। अगर फिक्स कर देंगे तो ये बार बार इसको उतारना पड़ेगा। जो अंदर की साइड ये टेप दी गई है ये वाली, ये जो चिपकाने वाली है, इस पे इसको चिपकाना होता है और इसको चिपकाने के बावजूद हल्की चिपकानी होती है, पूरी फिक्स नहीं करनी है। उसके बावजूद जो तुर्रे में आगे और पीछे दोनों साइड चिपकाने वाली जो टेप लगाई होती है वो चिपका देनी है आराम से। कई बार ये फ्री हो जाती है टेप, देखो ऐसे। तो ये फ्री होने के बावजूद हम क्या करते हैं, इसमें एक पिन लेते हैं और जो इसकी टेप की सिधाई होती है उसी में इस तुर्रे के अंदर से इस पिन को लगाया जाता है और इसको लगाने के बावजूद इसी की टेप की सिधाई में ही लगानी होती है ये पिन भी। इसमें लगाने के बावजूद इसमें फोल्ड करके और इसके अंदर
ऊपर वाले जो कपड़ा होता है इसमें फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बावजूद ये जो पिन है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद ये पिछला हिस्सा लेना है तुर्रे का, और एक पिन लेनी है साथ में आल पिन। इस आल पिन को भी इस जो ये टेप है ब्लैक वाली, इसकी सीध में ही लगाया जाएगा, ना कि यहाँ बैक साइड में इसको कई बार खींच के लगा देते हैं, कई बार फ्रंट में भी खींच के इस लाल पट्टी पर लगा देते हैं। लाल पट्टी के अगले किनारे पर नहीं लगानी है पिन। जो पिछला किनारा है ये इस ब्लैक की पट्टी जो चिपकी हुई है उसी की सीध तक लिए हमने पिन को लगाना है। थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं पिन को। फोल्ड करने के बावजूद ही इसमें पिन लग पाएगी, और इस कपड़े के अंदर ही इसको आल पिन को लगाया जाएगा ताकि हमारा तुर्रा उतरे ना और अच्छी प्रकार से फिक्स हो जाए। ऐसा लगाने के बावजूद ये जो तुर्रा है सीधा हो जाएगा। कई बार हवा आने के कारण हमारे को तुर्रा एक साइड में गिरने का भय रहता है, तो उसको तुर्रा सीधा रहे और गिरे ना तो एक पिन और ली जाती है, जो कि सेंटर के अंदर ऊपर की साइड कुल्ला लगा होता है। उस कुल्ले के ऊपरले किनारे में झालर की साइड से पिन को सेंटर में इसके तुर्रे के बीच में से और इस कुल्ले के ऊपरली किनारे में इस पिन को इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लगाने के बावजूद इस पिन को उल्टा करके फोल्ड कर देंगे, इसको दोहरा कर देंगे। पिन को दोहरा करने के बावजूद इसमें हम जो अंदर वाली टेप, कई बार होता है कि ऐसा लगने के बावजूद भी जो तुर्रा होता है हमारा थोड़ा तिरछा होता है, एक साइड कोई सी भी साइड तिरछा हो जाए, ज़्यादा झालर की तरफ ही तिरछा रहता है, तो इस झालर की तरफ से तिरछा होने के कारण भद्दा लगता है। और इसको जो सीधा कराया जाता है, जो अंदर ये टेप होती है, इसको दोबारा उतारा जाता है, और उतारने के बावजूद इसको थोड़ा टाइट करके अपनी तरफ खींच के इस टेप को अंदर की साइड में फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह जो ये तुर्रा है बिल्कुल सीधा लग जाएगा, इसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं रहेगा तुर्रे में, और पगड़ी अच्छी लगेगी। उसके बावजूद भाई हवा में अगर हवा तेज़ आ जाए तो ये सिर से गिरने की परेशानी रहती है इसकी कई बार, तो हम इसमें एक साइड में स्टिप लगाते हैं। ये जो स्टिप है कान की अगली किनारे के साथ में, पीछे से नहीं लेके जाना, कान के अगली साइड से जो किनारे की कान की सिधाई है उसी की सीध में सिलनी है दोनों साइड में। तो ये था इसमें तुर्रा लगाना और इसकी स्टिप को लगाने का तरीका। और जब भी हम इस तुर्रे को उतारेंगे, उतारते समय सबसे पहले जो पिनें हमने फोल्ड की है उनको निकाल देंगे। निकालने के बावजूद पहले फ्रंट वाली निकाल ले या बैक वाली निकाल ले, पिन कोई सी भी निकाल सकते हैं हम, इसमें कोई ये नहीं भी ये पहले निकालनी है। ये निकालने के बावजूद जो सेंटर में ऊपर कुल्ले में भी पिन लगाई गई थी, ये वाली पिन है, इसको भी सीधा करके हम इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बावजूद हमारा तुर्रा कहीं से भी फटे नहीं गा, पगड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद जो अंदर टेप लगाई थी, चिपकाई थी, उसको बिल्कुल आराम से उतारना है, झटके से नहीं खींचना इसको, नहीं तो ये फट जाएगी यहाँ से, फिर दोबारा चेपने में मेहनत होगी। तो उसको ऐसे फोल्ड करते हुए तुर्रे को टेप उतार के और आराम से निकाल लेना है। उसके बावजूद इसके अंदर जो ऊपरली साइड में रबड़ होती है वो इस पर चढ़ा दी जाती है। ये था जवानों पगड़ी के अंदर तुर्रे को लगाना और उतारने की विधि। धन्यवाद। ओके कर दे। सुनिए जवान, आज आपको पगड़ी में तुर्रा लगाना और उसको उतारने की विधि के बारे में बताया जाएगा। ये हमारा जो हरियाणा पुलिस की पगड़ी है और ये उसका साथ में तुर्रा लगाया जाता है। ये ऐसे बंधा हुआ होता है, इसको ऊपरली साइड से जहाँ रबड़ लगी होती है उसको खोल लिया जाता है और इसको थोड़ा फैलाव दिया जाता है। इसमें एक देखने वाली बात है, जो ये सिंगल पल्ला है ये इस झालर की साइड में बाहर की साइड रहना चाहिए। जो ये झालर लगी हुई है इस साइड में झालर का ये जो तुर्रे का जो सिंगल पल्ला है ये साथ होना चाहिए। इसको पलट के नहीं लगाना है, ये जो डबल किनारा आ जाए ये उल्टा लगेगा इसमें, क्योंकि नीचे इसमें
टेप लगी होती है चिपकने वाली, वो उल्टी हो जाएगी, जो अंदर की साइड में पगड़ी में चेपी जाती है। तो इसको किनारे को अपनी साइड करते हुए झालर की तरफ इस तुर्रे को इसके अंदर फिक्स करना है, और अंदर की साइड में इसको चेपने वाली जो स्टिप दी गई है वह उसके साथ में पहले हल्का चिपका देना है, फिक्स नहीं करना है इसमें। अगर फिक्स कर देंगे तो ये बार बार इसको उतारना पड़ेगा। जो अंदर की साइड ये टेप दी गई है, ये वाली, ये जो चिपकाने वाली है, इस पे इसको चिपकाना होता है। और इसको चिपकाने के बावजूद हल्की चिपकानी होती है, पूरी फिक्स नहीं करनी है। उसके बावजूद जो तुर्रे में आगे और पीछे दोनों साइड चिपकाने वाली जो टेप लगाई होती है वो चिपका देनी है आराम से। कई बार ये फ्री हो जाती है टेप, देखो ऐसे। तो ये फ्री होने के बावजूद हम क्या करते हैं, इसमें एक पिन लेते हैं और जो इसकी टेप की सिधाई होती है उसी में इस तुर्रे के अंदर से इस पिन को लगाया जाता है। और इसको लगाने के बावजूद इसी की टेप की सिधाई में ही लगानी होती है ये पिन भी। इसमें लगाने के बावजूद इसमें फोल्ड करके और इसके अंदर ऊपर वाले जो कपड़ा होता है इसमें फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बावजूद ये जो पिन है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद ये पिछला हिस्सा लेना है तुर्रे का, और एक पिन लेनी है साथ में आल पिन। इस आल पिन को भी इस जो ये टेप है ब्लैक वाली, इसकी सीध में ही लगाया जाएगा, ना कि यहाँ बैक साइड में इसको कई बार खींच के लगा देते हैं, कई बार फ्रंट में भी खींच के इस लाल पट्टी पर लगा देते हैं। लाल पट्टी के अगले किनारे पर नहीं लगानी है पिन। जो पिछला किनारा है ये इस ब्लैक की पट्टी जो चिपकी हुई है उसी की सीध तक लिए हमने पिन को लगाना है। थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं पिन को। फोल्ड करने के बावजूद ही इसमें पिन लग पाएगी, और इस कपड़े के अंदर ही इसको आल पिन को लगाया जाएगा ताकि हमारा तुर्रा उतरे ना और अच्छी प्रकार से फिक्स हो जाए। ऐसा लगाने के बावजूद ये जो तुर्रा है सीधा हो जाएगा। कई बार हवा आने के कारण हमारे को तुर्रा एक साइड में गिरने का भय रहता है, तो उसको तुर्रा सीधा रहे और गिरे ना तो एक पिन और ली जाती है, जो कि सेंटर के अंदर ऊपर की साइड कुल्ला लगा होता है। उस कुल्ले के ऊपरले किनारे में झालर की साइड से पिन को सेंटर में इसके तुर्रे के बीच में से और इस कुल्ले के ऊपरले किनारे में इस पिन को इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लगाने के बावजूद इस पिन को उल्टा करके फोल्ड कर देंगे, इसको दोहरा कर देंगे। पिन को दोहरा करने के बावजूद इसमें हम जो अंदर वाली टेप, कई बार होता है कि ऐसा लगने के बावजूद भी जो तुर्रा होता है हमारा थोड़ा तिरछा होता है, एक साइड की कोई सी भी साइड तिरछा हो जाए, ज़्यादा झालर की तरफ ही तिरछा रहता है, तो इस झालर की तरफ से तिरछा होने के कारण भद्दा लगता है। और इसको जो सीधा कराया जाता है, जो अंदर ये टेप होती है, इसको दोबारा उतारा जाता है, और उतारने के बावजूद इसको थोड़ा टाइट करके अपनी तरफ खींच के इस टेप को अंदर की साइड में फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह जो ये तुर्रा है बिल्कुल सीधा लग जाएगा, इसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं रहेगा तुर्रे में, और पगड़ी अच्छी लगेगी। उसके बावजूद भाई हवा में अगर हवा तेज़ आ जाए तो ये सिर से गिरने की परेशानी रहती है इसकी कई बार, तो हम इसमें एक साइड में स्टिप लगाते हैं। ये जो स्टिप है कान की अगली किनारी के साथ में, पीछे से नहीं लेके जाना, कान के अगली साइड से जो किनारे की कान की सिधाई है उसी की सीध में सिलनी है दोनों साइड में। तो ये था इसमें तुर्रा लगाना और इसकी स्टिप को लगाने का तरीका। और जब भी हम इस तुर्रे को उतारेंगे, उतारते समय सबसे पहले जो पिनें हमने फोल्ड की है उनको निकाल देंगे। निकालने के बावजूद पहले फ्रंट वाली निकाल ले या बैक वाली निकाल ले, पिन कोई सी भी निकाल सकते हैं हम, इसमें कोई ये नहीं भी ये पहले निकालनी है। ये निकालने के बावजूद जो सेंटर में ऊपर कुल्ले में भी पिन लगाई गई थी, ये वाली पिन है, इसको भी सीधा करके हम इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बावजूद हमारा तुर्रा कहीं से भी फटेगा
पगड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद जो अंदर टेप लगाई थी, चिपकाई थी, उसको बिल्कुल आराम से उतारना है, झटके से नहीं खींचना इसको, नहीं तो ये फट जाएगी यहाँ से, फिर दोबारा चेपने में मेहनत होगी। तो उसको ऐसे फोल्ड करते हुए तुर्रे को टेप उतार के और आराम से निकाल लेना है। उसके बावजूद इसके अंदर जो ऊपरली साइड में रबड़ होती है वो इस पर चढ़ा दी जाती है। ये था जवानों पगड़ी के अंदर तुर्रे को लगाना और उतारने की विधि। धन्यवाद। ओके कर दे। सुनिए जवान, आज आपको पगड़ी में तुर्रा लगाना और उसको उतारने की विधि को के बारे में बताया जाएगा। ये हमारा जो हरियाणा पुलिस की पगड़ी है और ये उसका साथ में तुर्रा लगाया जाता है। ये ऐसे बंधा हुआ होता है, इसको ऊपरली साइड से जहाँ रबड़ लगी होती है उसको खोल लिया जाता है और इसको थोड़ा फैलाव दिया जाता है। इसमें एक देखने वाली बात है, जो ये सिंगल पल्ला है ये इस झालर की साइड में बाहर की साइड रहना चाहिए। जो ये झालर लगी हुई है इस साइड में झालर का ये जो तुर्रे का जो सिंगल पल्ला है ये साथ होना चाहिए। इसको पलट के नहीं लगाना है, ये जो डबल किनारा आ जाए ये उल्टा लगेगा इसमें, क्योंकि नीचे इसमें टेप लगी होती है चिपकने वाली, वो उल्टी हो जाएगी जो अंदर की साइड में पगड़ी में चिपकी जाती है। तो इसको किनारे को अपनी साइड करते हुए और झालर की तरफ इस तुर्रे को इसके अंदर फिक्स करना है और अंदर की साइड में इसको चेपने वाली जो स्टिप दी गई है वह उसके साथ में पहले हल्का चिपका देना है, फिक्स नहीं करना है इसमें। अगर फिक्स कर देंगे तो ये बार बार इसको उतारना पड़ेगा। जो अंदर की साइड ये टेप दी गई है ये वाली, ये जो चिपकाने वाली है इस पे इसको चिपकाना होता है और इसको चिपकाने के बावजूद हल्की चिपकानी होती है, पूरी फिक्स नहीं करनी है। उसके बावजूद जो तुर्रे में आगे और पीछे दोनों साइड चिपकाने वाली जो टेप लगाई होती है वो चिपका देनी है आराम से। कई बार ये फ्री हो जाती है टेप, देखो ऐसे। तो ये फ्री होने के बावजूद हम क्या करते हैं, इसमें एक पिन लेते हैं और जो इसकी टेप की सिधाई होती है उसी में इस तुर्रे के अंदर से इस पिन को लगाया जाता है और इसको लगाने के बावजूद इसी की टेप की सिधाई में ही लगानी होती है ये पिन भी। इसमें लगाने के बावजूद इसमें फोल्ड करके और इसके अंदर ऊपर वाले जो कपड़ा होता है इसमें फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बावजूद ये जो पिन है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद ये पिछला हिस्सा लेना है तुर्रे का और एक पिन लेनी साथ में आल पिन। इस आल पिन को भी इस जो ये टेप है ब्लैक वाली इसकी सीध में ही लगाया जाएगा, ना कि यहाँ बैक साइड में। इसको कई बार खींच के लगा देते हैं, कई बार फ्रंट में भी खींच के इस लाल पट्टी पर लगा देते हैं। लाल पट्टी के अगले किनारे पर नहीं लगानी है पिन। जो पिछला किनारा है ये इस ब्लैक की पट्टी जो चिपकी हुई है उसी की सीध तक लिए हमने पिन को लगाना है। थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं हम पिन को। फोल्ड करने के बावजूद ही इसमें पिन लग पाएगी और इस कपड़े के अंदर ही इसको आल पिन को लगाया जाएगा ताकि हमारा तुर्रा उतरे ना और अच्छी प्रकार से फिक्स हो जाए। ऐसा लगाने के बावजूद ये जो तुर्रा है सीधा हो जाएगा। कई बार हवा आने के कारण हमारे को तुर्रा एक साइड में गिरने का भय रहता है, तो उसको तुर्रा सीधा रहे और गिरे ना तो एक पिन और ली जाती है जो कि सेंटर के अंदर ऊपर की साइड कुल्ला लगा होता है। उस कुल्ले के ऊपरले किनारे में झालर की साइड से पिन को सेंटर में इसके तुर्रे के बीच में से और इस कुल्ले के ऊपरली किनारे में इस पिन को इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लगाने के बावजूद इस पिन को उल्टा करके फोल्ड कर देंगे, इसको दोहरा कर देंगे। पिन को दोहरा करने के बावजूद इसमें हम जो अंदर वाली टेप, कई बार होता है कि ऐसा लगने के बावजूद भी जो तुर्रा होता है हमारा थोड़ा तिरछा होता है, एक साइड की कोई सी भी साइड तिरछा हो जाए, ज़्यादा झालर की तरफ ही तिरछा रहता है,
तो इस झालर की तरफ से तिरछा होने के कारण भद्दा लगता है और इसको जो सीधा कराया जाता है, जो अंदर ये टेप होती है इसको दोबारा उतारा जाता है और उतारने के बावजूद इसको थोड़ा टाइट करके अपनी तरफ खींच के इस टेप को अंदर की साइड में फिक्स कर दिया जाता है। इसी तरह जो ये तुर्रा है बिल्कुल सीधा लग जाएगा, इसमें कहीं भी टेढ़ापन नहीं रहेगा तुर्रे में और पगड़ी अच्छी लगेगी। उसके बावजूद भाई हवा में अगर हवा तेज़ आ जाए तो ये सिर से गिरने की परेशानी रहती है इसकी कई बार, तो हम इसमें एक साइड में स्टिप लगाते हैं। ये जो स्टिप है कान की अगली किनारी के साथ में, पीछे से नहीं लेके जाना कान के अगली साइड से जो किनारी की कान की सिधाई है उसी की सीध में सिलनी है दोनों साइड में। तो ये था इसमें तुर्रा लगाना और इसकी स्टिप को लगाने का तरीका। और जब भी हम इस तुर्रे को उतारेंगे, उतारते समय सबसे पहले जो पिनें हमने फोल्ड की है उनको निकाल देंगे। निकालने के बावजूद पहले फ्रंट वाली निकाले या बैक वाली निकाले, पिन कोई सी भी निकाल सकते हैं हम, इसमें कोई ये नहीं भी ये पहले निकालनी है। ये निकालने के बावजूद जो सेंटर में ऊपर कुल्ले में भी पिन लगाई गई थी, ये वाली पिन है, इसको भी सीधा करके हम इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बावजूद हमारा तुर्रा कहीं से भी फटे नहीं, पगड़ी का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद जो अंदर टेप लगाई थी, चिपकाई थी, उसको बिल्कुल आराम से उतारना है, झटके से नहीं खींचना इसको, नहीं तो ये फट जाएगी यहाँ से, फिर दोबारा चेपने में मेहनत होगी। तो उसको ऐसे फोल्ड करते हुए तुर्रे को टेप उतार के और आराम से निकाल लेना है। उसके बावजूद इसके अंदर जो ऊपरली साइड में रबड़ होती है वो इस पर चढ़ा दी जाती है। ये था जवानों पगड़ी के अंदर तुर्रे को लगाना और उतारने की विधि। धन्यवाद। ओके कर दे। सुनिए जवान, आज आपको पगड़ी में तुर्रा लगाना और उसको उतारने की विधि को के बारे में बताया जाएगा। ये हमारा जो हरियाणा पुलिस की पगड़ी है और ये उसका साथ में तुर्रा लगाया जाता है। ये ऐसे बंधा हुआ होता है, इसको ऊपरली साइड से जहाँ रबड़ लगी होती है उसको खोल लिया जाता है और इसको थोड़ा फैलाव दिया जाता है। इसमें एक देखने वाली बात है, जो ये सिंगल पल्ला है ये इस झालर की साइड में बाहर की साइड रहना चाहिए। जो ये झालर लगी हुई है इस साइड में झालर का ये जो तुर्रे का जो सिंगल पल्ला है ये साथ होना चाहिए। इसको पलट के नहीं लगाना है, ये जो डबल किनारा आ जाए ये उल्टा लगेगा इसमें, क्योंकि नीचे इसमें टेप लगी होती है चिपकने वाली, वो उल्टी हो जाएगी जो अंदर की साइड में पगड़ी में चिपकी जाती है। तो इसको किनारे को अपनी साइड करते हुए झालर की तरफ इस तुर्रे को इसके अंदर फिक्स करना है और अंदर की साइड में इसको चेपने वाली जो स्टिप दी गई है वह उसके साथ में पहले हल्का चिपका देना है, फिक्स नहीं करना है इसमें। अगर फिक्स कर देंगे तो ये बार बार इसको उतारना पड़ेगा। जो अंदर की साइड ये टेप दी गई है ये वाली, ये जो चिपकाने वाली है इस पे इसको चिपकाना होता है और इसको चिपकाने के बावजूद हल्की चिपकानी होती है, पूरी फिक्स नहीं करनी है। उसके बावजूद जो तुर्रे में आगे और पीछे दोनों साइड चिपकाने वाली जो टेप लगाई होती है वो चिपका देनी है आराम से। कई बार ये फ्री हो जाती है टेप, देखो ऐसे। तो ये फ्री होने के बावजूद हम क्या करते हैं, इसमें एक पिन लेते हैं और जो इसकी टेप की सिधाई होती है उसी में इस तुर्रे के अंदर से इस पिन को लगाया जाता है और इसको लगाने के बावजूद इसी की टेप की सिधाई में ही लगानी होती है ये पिन भी। इसमें लगाने के बावजूद इसमें फोल्ड करके और इसके अंदर ऊपर वाले जो कपड़ा होता है इसमें फिक्स कर दिया जाता है। फिक्स करने के बावजूद ये जो पिन है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। उसके बावजूद ये पिछला हिस्सा लेना है तुर्रे का और एक पिन लेनी है साथ में आल पिन। इस आल पिन को भी इस जो ये टेप है ब्लैक वाली इसकी सीध में ही लगाया जाएगा, ना कि यहाँ बैक साइड में इसको कई बार खींच के लगा देते हैं, कई बार फ्रंट में भी खींच के इस लाल पट्टी पर लगा देते हैं। लाल पट्टी के अगले किनारे पर नहीं लगानी है पिन,
जो पिछला किनारा है ये इस ब्लैक की पट्टी जो चिपकी हुई है उसी की सीध तक लिए हमने पिन को लगाना है। थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं हम पिन को। फोल्ड करने के बावजूद ही इसमें पिन लग पाएगी और इस कपड़े के अंदर ही इसको आल पिन को लगाया जाएगा ताकि हमारा तुर्रा उतरे ना और अच्छी प्रकार से फिक्स हो जाए। ऐसा लगाने के बावजूद ये जो तुर्रा है सीधा हो जाएगा। कई बार हवा आने के कारण हमारे को तुर्रा एक साइड में गिरने का भय रहता है, तो उसको तुर्रा सीधा रहे और गिरे ना तो एक पिन और ली जाती है जो कि सेंटर के अंदर ऊपर की साइड कुल्ला लगा होता है। उस कुल्ले के ऊपरले किनारे में झालर की साइड से पिन को सेंटर में इसके तुर्रे के बीच में से और इस कुल्ले के ऊपरली किनारे में इस पिन को इस प्रकार से लगाएंगे। इसके लगाने के बावजूद इस पिन को उल्टा करके फोल्ड कर देंगे, इसको दोहरा कर देंगे। पिन को दोहरा करने के बावजूद इसमें हम जो अंदर वाली टेप, कई बार होता है कि ऐसा लगने के बावजूद भी जो तुर्रा होता है हमारा थोड़ा तिरछा होता है, एक साइड की कोई सी भी साइड तिरछा हो जाए, ज़्यादा झालर की तरफ ही तिरछा रहता है, तो इस झालर की तरफ से तिरछा होने के कारण भद्दा लगता है और इसको जो सीधा कराया जाता है, जो अंदर ये टेप होती है